50,000 रुपए का नया लैपटॉप लेने से पहले ये चीज समझो, अगर हम सिर्फ इंटेल की बात करें तो इस बजट के अंदर आपको 12 जनरेशन एंड 13 जनरेशन के प्रोसेसर मिलते हैं। 13 जनरेशन के प्रोसेसर जो कि रैप्टर लेक आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, इसकी परफॉर्मेंस 12 जनरेशन से ज्यादा फास्ट है एंड 12 जनरेशन के लैपटॉप से ज्यादा पावर एफिशिएंट भी है, यानी कि बैटरी बैकअप आपको 13 जनरेशन के लैपटॉप में ज्यादा बढ़िया मिलता है। लेकिन इस टाइम 2025 में इंटेल की जो सबसे लेटेस्ट सीरीज चल रही है वो चल रही है 14 जनरेशन एंड उसके बाद फिर अल्ट्रा सीरीज, कोर सीरीज एंड इवन जो अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर है उसकी सेकंड जनरेशन भी इंटेल ने लॉन्च कर दी है। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमें 13 जनरेशन से ऊपर जाना चाहिए। लेकिन इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है, ये जो लैपटॉप प्रोसेसर है, इन सभी प्रोसेसर के लैपटॉप बहुत ही महंगे आते हैं। 1,20,000, 25,000 इस बजट के अंदर हमें अल्ट्रा 2 सीरीज के लैपटॉप मिलते हैं एंड सेम जो 14 जनरेशन के लैपटॉप है वो भी 1.25 लाख या फिर 1.5 लाख रुपए से आपको स्टार्टिंग मिलेगी लैपटॉप्स की। जिस बंदे का मेरी तरह 50,000 रुपए बजट है उसके लिए तो आज भी 13 जनरेशन का इंटेल प्रोसेसर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं 50,000 रुपीज के अंदर जितने भी लैपटॉप मिलते हैं मार्केट में सभी को मैंने रिव्यू किया, कंपेयर किया, फिर जाके मैं आपको 13 जनरेशन के वो स्पेशल लैपटॉप बताऊंगा जिन्हें अगर आपने एक बार ही बाय कर लिया फिर आपको कम से कम 4-5 साल तक अपना लैपटॉप चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो 2 पार्ट्स के अंदर वीडियो डिवाइडेड है। सबसे पहले मैं आपको प्रोफेशनल लैपटॉप बताऊंगा एंड उसके बाद हम बात करेंगे गेमिंग लैपटॉप की। देखो जितने भी मैं आपको प्रोफेशनल लैपटॉप बताऊंगा ना इस वीडियो के अंदर, सभी के अंदर आपको एक चीज पक्का मिलती है एंड दैट इज MS ऑफिस एंड वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। इसी बात पे आप वीडियो को लाइक कर दो। तो अपनी वीडियो का सबसे पहला लैपटॉप है HP का। स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। प्रोफेशनल लुकिंग लैपटॉप है, HP का सेम डिजाइन होता है मोस्टली एंड बहुत ही मिनिमल सा डिजाइन है। बैक पे HP की ब्रांडिंग है। इसका प्राइस है 55,000 रुपीज। देखो जितने भी लैपटॉप मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ ना, 13 जनरेशन के जो लैपटॉप है वो एक्जैक्टली 50,000 रुपए के अंदर नहीं मिलते। वो हमें 52, 55 ऐसे करके 2-3 हज़ार रुपए हमें अपना बजट पुश करना पड़ेगा। जैसे इसके अंदर हमें i5 का लेटेस्ट 13 जनरेशन का U सीरीज प्रोसेसर दिया गया है 1334U। जितने भी आपके मल्टीटास्किंग वाले काम है, प्रोफेशनल काम है, स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी काम है, स्टडी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, वो सब कुछ इस लैपटॉप के ऊपर बहुत ही आराम से होता है। 16 GB की रैम दे रखी है इस लैपटॉप में, नॉट एक्सपेंडेबल। 512 GB की Gen 4 SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की फुल एचडी एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही इंटेल के आईरिस ग्राफिक्स मिल जाते हैं। देखो HP की जो बिल्ड क्वालिटी होती है वो काफी बढ़िया होती है एंड HP एज अ लैपटॉप ब्रांड इंडिया में नंबर 1 पे है। मोस्टली यूजर्स की सबसे पहली प्रेफरेंस होती है कि HP का लैपटॉप ही बाय करें, तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसीडर करें। नेक्स्ट इज डेल इंस्पिरॉन 15। देखो डेल की जो इंस्पिरॉन सीरीज है ना वो प्रीमियम सीरीज है। इस लैपटॉप के अंदर आपको MS ऑफिस तो मिलता ही है 2021, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, लेकिन उसी के साथ ही 15 महीने के लिए आपको मैकअफे एंटीवायरस मिल जाएगा। प्राइस बिल्कुल सेम है 55,000 रुपीज। प्रोसेसर भी बिल्कुल सेम दिया गया जो कि HP के लैपटॉप के अंदर मिल रहा था 1334U। 16 GB की रैम है, 512 GB की SSD, स्टोरेज इज एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की फुल एचडी WV एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है। इसकी डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट काफी ज्यादा बढ़िया है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, एकदम ही स्मूथ डिस्प्ले इसकी, 250 निट्स की ब्राइटनेस है, इंटेल के आईरिस ग्राफिक्स। तो आप इस लैपटॉप को भी जरूर कंसिडर करें। नेक्स्ट इज Samsung Galaxy Book 4। इसके अंदर आपको प्रोसेसर बिल्कुल सेम दिया गया 1334U एंड प्रोफेशनली आई वुड से कि सबसे बेस्ट लैपटॉप है सैमसंग का लैपटॉप, क्योंकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी है। एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ में लैपटॉप मिल जाता है। इस बजट के अंदर दूसरा कोई लैपटॉप नहीं आपको मिलेगा जो कि एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ में मिले, सभी पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ ही आते हैं ज्यादातर। एंड इस लैपटॉप के अंदर आपको 180 डिग्री हिंज मिल जाती है। लैपटॉप की डिस्प्ले को आप जितना मर्जी पीछे कर सकते हो। उसके बाद फिंगरप्रिंट सेंसर है, बैकलिट कीबोर्ड है, 45 वॉट का टाइप C to C अडेप्टर है, मतलब यू नेम इट, हर वो प्रैक्टिकल फीचर आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा जो कि 55,000 के लैपटॉप के अंदर मैक्सिमम मिलना चाहिए। एंड इसमें भी 16 GB की रैम दे रखी है, लेकिन इसकी रैम के अंदर फर्क है। इसकी रैम के मेगाहर्ट्ज ज्यादा है, 40 to 66 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है, जहां पे इससे पहले जो हमने दोनों लैपटॉप चेक करे हैं, एक के अंदर आपको 30 to 100 मेगाहर्ट्ज वाली रैम मिल रही है HP के लैपटॉप के अंदर, एंड डेल के अंदर आपको 16 GB की जो रैम मिलती है वो 266 मेगाहर्ट्ज वाली है। लेकिन सैमसंग की रैम ज्यादा फास्ट है, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। 512 GB की Gen 4 SSD है दैट इज एक्सपेंडेबल। अब देखो स्टोरेज हमें जैसे Gen 4 दे रखी है, इसके अंदर Gen 4 की जो रीड एंड राइट की स्पीड होती है ना वो ज्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू Gen 3 SSD। तो यहाँ पे भी हमें लेटेस्ट स्टोरेज दे रखी है। 15.6 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली। 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही अगर आप इसे ज्यादा लाइट के अंदर भी यूज करते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी काम करते हुए। 45% NTSC एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया। MS ऑफिस आपको इसके अंदर भी मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, इंटेल के आईरिस ग्राफिक्स मिल जाते हैं। मेरी मानो अगर आपको लैपटॉप्स के बारे में कुछ भी नहीं पता एंड आपका बजट है 55,000 रुपए का, सैमसंग का लैपटॉप बिल्कुल बिना सोचे समझे आप बाय कर सकते हो, इतना अच्छा लैपटॉप है। बट वेट, सैमसंग से भी ज्यादा पावरफुल लैपटॉप मैं आपको बताता हूँ। 52,000 रुपीज के अंदर आपको Asus का लैपटॉप मिल जाएगा, Asus EbooK 15। सबसे पहले इसका प्रोसेसर चेक करो, 1335U दिया गया, i5 का लेटेस्ट 13 जनरेशन का, 10 कोर 12 थ्रेड्स। इससे पहले हमने जो तीनों लैपटॉप देखे हैं सभी के अंदर हमें 1334U प्रोसेसर मिल रहा था। एक के अंदर
1335U है, बाकियों के अंदर 1334U है। इन दोनों का कंपैरिजन आपके सामने है। एक्चुअल में देखा जाए तो 19-20 का फर्क है दोनों की परफॉर्मेंस के अंदर, जो कि आपको नॉर्मली काम करते हुए पता भी नहीं चलेगा। 1335U थोड़ा ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू 1334U। एंड इस लैपटॉप को बाय करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये भी कि इसके अंदर आपको रैम भी एक्सपेंडेबल मिलती है, स्टोरेज भी एक्सपेंडेबल मिलती है। इससे पहले हमने जितने भी लैपटॉप चेक करे सभी के अंदर सिर्फ स्टोरेज एक्सपेंडेबल थी, बट इसकी जो 16GB की रैम है उसे हम 24GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें बढ़िया प्लस पॉइंट मिल जाता है लैपटॉप को बाय करने का। 15.6 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले, एंटी ग्लेयर, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, इंटेल के आरएस ग्राफिक्स है, एमएस ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। एंड इस लैपटॉप के अंदर आपको मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, बैकलिट कीबोर्ड एंड प्राइवेसी शटर कैमरा सब कुछ दिया गया है। बिल्कुल बिंदास होकर आप इस लैपटॉप को बाय करो अगर आपको बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए। शानदार चीज है ये। अब मैं आपको बताता हूँ लास्ट प्रोफेशनल लैपटॉप जो कि Lenovo का IdeaPad Slim 3 है। इसका डेडिकेटेड रिव्यू आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा, ये वाली वीडियो आप जाके जरूर चेक कर लेना। इसे बाय करने के लिए हमें अपना बजट थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। 57,000 रुपीज करंट प्राइस है, बट इसके अंदर आपको जो प्रोसेसर मिलता है दैट इज 13 जनरेशन का i5 13420H। देखो अभी तक के वीडियो के अंदर हमने सिर्फ U सीरीज के प्रोसेसर ही चेक करे हैं, बट इसके अंदर हमें H सीरीज का प्रोसेसर दिया गया है। दोनों के अंदर फर्क है। फर्क इस चीज का है, U सीरीज के प्रोसेसर बने होते हैं नॉर्मल काम करने के लिए, लेकिन आपको बैटरी बैकअप ज्यादा बढ़िया मिलेगा। बट H सीरीज के प्रोसेसर बने होते हैं हैवी काम करने के लिए। आपने किसी भी हैवी टूल को यूज करना है, आपको प्रोडक्टिविटी ज्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू बैटरी बैकअप, फिर हमने बाय करना है H सीरीज का प्रोसेसर। बस ये मोटा मोटा डिफरेंस है दोनों ही सीरीज के प्रोसेसर्स के अंदर। कंपैरिजन आपके सामने। अभी तक की वीडियो का सबसे तगड़ा प्रोसेसर इस बजट का यही वाला है। 16GB की रैम में जाती है, 4800 मेगाहर्ट्ज वाली DDR5 रैम है लेटेस्ट, एंड इसके मेगाहर्ट्ज भी जाते हैं। 512GB की Gen 4 SSD लेटेस्ट एंड ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले, वही स्टैंडर्ड डिस्प्ले जो कि इस बजट के ऑलमोस्ट हर एक लैपटॉप के अंदर हमें मिल रही है। 300 निट्स की ब्राइटनेस, 45% ATSC एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। एंड लैपटॉप के अंदर हमें इंटेल के UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं, एमएस ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। देखो इस लैपटॉप के अंदर हमें कुछ एडिशनल चीजें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, लाइक Xbox का गेमिंग पास मिल जाएगा 3 महीने के लिए, रैपिड फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है, 2 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम मिल जाएगा सिर्फ 15 मिनट चार्ज करने पे। ये प्लेबैक टाइम है, मतलब कि 15 मिनट आपने चार्ज किया, फिर आप 2 घंटे के लिए वीडियोस देख सकते हो, नेटफ्लिक्स यूज कर सकते हो, बट काम नहीं कर पाओगे। काम करोगे फिर आपको बैटरी बैकअप थोड़ा कम मिलेगा ऑब्वियसली। 180 डिग्री हिंज मिल जाती है, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी दे रखी है, 3 महीने के लिए Xbox का गेमिंग पास है, बैकलिट कीबोर्ड एंड प्राइवेसी शटर कैमरा, यानी कि एडिशनल फीचर्स के मामले में सबसे बढ़िया लैपटॉप है। अगर बैटरी बैकअप ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने परफॉर्मेंस ओरिएंटेड काम करने हैं, तब आपने बाय करना है Lenovo IdeaPad Slim 3। अगर आपके लिए बैटरी बैकअप ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन आपने करने हैं प्रोफेशनल काम, आपको हैवी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर Asus EBook 15 1335U वाला एंड Samsung Galaxy Book 4 ये दोनों सबसे बेस्ट ऑप्शंस हैं। वैसे HP एंड डेल का लैपटॉप भी बढ़िया है, बट मेरी प्रेफरेंस Samsung एंड Asus के लैपटॉप की तरफ है, इनकी बिल्ड क्वालिटी ज्यादा बढ़िया है। अब यहाँ पे प्रोफेशनल लैपटॉप होते हैं, खत्म चेक करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स को। सबसे पहला एंड इकलौता ऐसा गेमिंग लैपटॉप है जो कि आपको 13 जनरेशन के प्रोसेसर के साथ में मिलेगा, 55,000 रुपए का Acer Aspire 7। ये लैपटॉप आपको सिर्फ फ्लिपकार्ट के ऊपर ही मिलता है। i5 का 13420H प्रोसेसर है, वही तगड़े वाला H सीरीज का प्रोसेसर, 16GB की रैम एक्सपेंडेबल, 512GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। देखो गेमिंग लैपटॉप के अंदर हमें ना 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इसके अंदर दिया गया है। 15.6 इंचेस की जो डिस्प्ले है ना, वो फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले तो है, लेकिन 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, प्योरली गेमिंग डिस्प्ले। 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 45% NTSC है। अब एक चीज है, देखो वैसे तो आपको 55,000 रुपए के अंदर जो ग्राफिक कार्ड मेरे अकॉर्डिंग बाय करना चाहिए दैट इज RTX 3050, बट 13 जनरेशन के प्रोसेसर के साथ में आपको कोई भी लैपटॉप नहीं मिलता जिसके अंदर हमें 3050 दिया गया हो। 13 जनरेशन का प्रोसेसर बाय करना है, RTX 2050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, TGP 55 वॉट्स है, तो आप इस लैपटॉप के साथ जा सकते हो। देखो प्रोसेसर इस लैपटॉप का सबसे बेस्ट दिया गया नो डाउट, लेकिन ग्राफिक कार्ड 2050 है। अगर आपने ग्राफिक्स ओरिएंटेड ज्यादा काम करनी है ना, लाइक आपने गेमिंग करनी है और या फिर आपको एडिटिंग के लिए लैपटॉप चाहिए जिसका रेंडर टाइम भी थोड़ा कम हो, फिर आप 13 जनरेशन के प्रोसेसर के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज करते हो ना, सेम बजट के अंदर आपको 3050 ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा। MSI का लैपटॉप है 53,000 रुपीज करंट प्राइस है। इसके अंदर हमें 12450H प्रोसेसर दिया गया 12 जनरेशन का, लेकिन हमें ग्राफिक कार्ड दिया गया 3050 विच इज मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू 2050, तो इसकी परफॉर्मेंस हमें ज्यादा बढ़िया मिल जाएगी, इसे भी कंसिडर कर सकते हो। एंड सेम प्राइस के अंदर 3050 वाला ही कलरफुल का लैपटॉप अवेलेबल है जो कि 12500H प्रोसेसर के साथ में आता है, इसे भी कंसिडर कर सकते हो। दोनों लैपटॉप 3050 के साथ में आते हैं, लेकिन हमें प्रोसेसर 12 जनरेशन का मिल जाएगा। जिस बजट के ऊपर जिस प्राइस पॉइंट पे हमें लैपटॉप्स मिलती है ना, लाइक कलरफुल का लैपटॉप आपको 48,000 रुपीज में मिल रहा है, MSI का 53,000 रुपीज के अंदर मिल रहा है, उसके बेसिस पे लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन जस्टिफाइड है, बढ़िया लैपटॉप है। बट अगर आपने लेटेस्ट 13 जनरेशन के साथ में जाना है, Acer Aspire 7 सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए हैंड्स डाउन। सभी के लिंक्स आपको प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। एंड अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।